बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना लाजमी है। आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को बेटर वे में प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर और प्रिंसिपल के लिए है, जो कि बच्चों को इस सबक को बेहतरीन तरीके से समझाने में उनकी मदद करेंगे। हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक आपको कैंटब की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का अपना लेसन 10 देखेंगे। हमारा लेसन 10 है मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान और हमारे आज के एसएलओज हैं डिफाइन एग्रीकल्चर एंड द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। हम अपने पिछले लेक्चर्स में एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ पाकिस्तान में काश की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों के बारे में ऑलरेडी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के थ्रू अचीव कर चुके हैं। हम अपने आज इन दोनों एसएलओज को राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक और अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी पोर्शन अपने सामने रखें और उसको साथ साथ देखते जाएं और आपने उसको फिल करना है। आपका पहला होमवर्क आपकी वर्कबुक से है, विच इज़ बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द क्लोथ्स वी वेयर आर मोस्टली मेड फ्रॉम कॉटन। आप जो कपड़े रूटीन में पहनते हैं, ज़्यादातर गर्मियों में जो आप लिबास इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन से बना होता है। वी गेट क्लोथ्स आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये कपड़े हमें आसानी से नहीं मिलते बल्कि एक पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद मिलते हैं। ये प्रोसेस आप अपने फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट दी स्टेप्स ऑफ मेकिंग ऑफ क्लोथ इन अ सीक्वेंस। अब आपने करना क्या है इस एक्टिविटी में, आपने जो कपड़े बनाने का सीक्वेंस है, कपड़े बनाने का जो प्रोसेस का सीक्वेंस है, वो यहाँ पे आपने इस एक्टिविटी में लिखना है। पहला स्टेप यहाँ से हम देखते हैं, वी ग्रो कॉटन क्रॉप। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने कपास की काश्त करते हैं। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आते हैं कपड़ा बनाने के लिए, कि हम किन स्टेप से कॉटन को गुजारते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म में कपड़ा आता है। तो आपने वो यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखने हैं। Then see the next homework from your workbook, which is question number 3. We buy different things from market but in a product form. For example, we buy juice which is taken or extracted from different fruits. Juice is a product and fruits are its natural source. जैसा कि आप अपनी डेली खाने वाली चीज़ों को देखें, रूटीन को नोट करें, तो आप देखेंगे कि आप मार्केट से जो भी चीज़ खाने के लिए लेते हैं या वैसे इस्तेमाल के लिए लेते हैं, वो किस चीज़ में आपको मिलती है, एक प्रोडक्ट फॉर्म में मिलती है। जबकि वो चीज़ एज इट इज़ कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होती, पहले वो एक रॉ फॉर्म में होती है, उसके बाद प्रोसेस से गुजरने के बाद वो आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिलती है। जिस तरह से कोई फ्रूट का जूस ले लें आप, एप्पल आपके पास क्या है, रॉ फॉर्म में आपने एप्पल लिया, उसको आपने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपको उससे क्या हासिल हुआ, जूस। तो यहाँ पे एप्पल क्या है, उसका नेचुरल सोर्स, जबकि जूस उसका क्या है, प्रोडक्ट। तो आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या है, नाउ फाइंड द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और द पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दिस नेचुरल सोर्सेज। हमने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं और कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हैं। आपने बताना है कि नेचुरल सोर्स जो आपको दी है उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जो प्रोडक्ट आपको बताया है उसका पहले नेचुरल सोर्स क्या था। ये अपने वर्कबुक पे ही आप देखें, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं, बिस्किट, पिज़्ज़ा और वेजिटेबल राइस। ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। आपने बताना है कि बिस्किट का नेचुरल सोर्स क्या है, इसी तरह से पिज़्ज़ा का नेचुरल सोर्स क्या है और वेजिटेबल की नेचुरल सोर्सेज क्या हैं। और उसके बाद नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास क्या है, मिल्क और पोटैटो। इनके आपने बनने वाले इनसे प्रोडक्ट्स बताने हैं कि इन दोनों चीज़ों से हम क्या प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इसके बाद आप अपना होमवर्क देखें। वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 1 इज द कैश क्रॉप इंक्लूड्स। कैश क्रॉप्स आपने बतानी है, इनमें से कौन कौन सी आइडेंटिफाई करना है। इज इट व्हीट, शुगर केन और पल्सेस। जो भी ठीक है उसके सर्कल को आप फिल करके बताएंगे। द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान इज अ कंट्री। पाकिस्तान कैसा मुल्क है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और बोथ। एंड द थर्ड वन इज सारा हैज़ अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड, देयर इज नो वाटर रिसोर्सेज टू इरिगेट इट, शी वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस व्हीट, व्हाट शुड शी डू। अब आपके पास एक सिचुएशन है कि सारा के पास क्या है, एक ज़रखेज़ ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन वहाँ पे
आपाशी करने के लिए या फसलें उगाने के लिए उसके पास कोई भी पानी का सोर्स नहीं है और वो क्या उगाना चाहती है यहाँ पर गंदम, तो उसको क्या करना चाहिए? नो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, उसे कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे ही उसको गंदम को उगा लेना चाहिए। शी हैज़ टू अरेंज वाटर सप्लाई, उसको पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। और शी नीड ट्रैक्टर, या फिर उसको ट्रैक्टर की ज़रूरत है यहाँ पे काश्त करने के लिए। तो राइट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें और उसको मार्क करें। इसके बाद अपना होमवर्क आप अगला टेक्स्ट बुक से देखें। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बी है, पार्ट बी, पुट द फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स इन देयर अप्रोप्रिएट बास्केट। आपके पास यहाँ दो आपको हमने कॉलम दिए हैं, एक है फूड क्रॉप्स के नाम से, एक कैश क्रॉप्स के नाम से, और यहाँ पे हमने वर्ड बैंक में आपको कुछ क्रॉप्स बताई हैं। आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि फूड क्रॉप्स कौन सी हैं और कैश क्रॉप्स कौन सी हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स हमने आपको दी हैं? वीट, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, राइस, मस्टर्ड, मिलेट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बार्ले एंड मेज। अब इसमें से जो फूड क्रॉप्स हैं उनको इस कॉर्नर में लिखें, इस कॉलम में लिखें, और जो कैश क्रॉप्स हैं उसको यहाँ पे लिख के इसको फिल करें। देन सी द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, स्पेसिफाई द मंथ इन विच खरीफ क्रॉप्स आर सोन। खरीफ की फसलें किस मौसम में लगाई जाती हैं, किस महीने में लगाई जाती हैं, अपने मंथ के बारे में बताना है। फोर्थ वन इज नेम द 2 सीजनल क्रॉप्स ग्रोन इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में 2 उन फसलों के नाम बताएं जो कि मौसमी फसलें जो कहलाती हैं उनके बारे में बताएं। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट आर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स क्या हैं, एंड नेम फ्यू रबी क्रॉप्स, और कुछ रबी क्रॉप्स के आप नाम बताएं। देन सी द ब्रश अप योर आइडिया कॉर्नर फ्रॉम योर बुक। यहाँ आपके पास एक्टिविटी है, टेक डिफरेंट ग्रेन्स, पल्सेस एंड सीड्स एंड डिस्प्ले देम इन योर स्क्रैप बुक। आपने कुछ दालें, कुछ ग्रेन्स, कुछ सीड्स वगैरह लेने हैं और उनको क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक में उनको डिस्प्ले करना है। लेबल दीज अंडर द हेडिंग ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप, और इनमें से साथ साथ बताना है कि आपने कौन कौन सी फसलें, ये जो आपने ली हैं पल्सेस, सीड्स और ग्रेन्स, इनमें से फूड कौन सी थी और कैश क्रॉप्स कौन सी थी। हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।